अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको अमान रमज़ान ट्रांसमिशन इफ्तार आमिर के साथ जियो टेलीविज़न नेटवर्क शहर अमान में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले हम अपने मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे और फिर ज़ेर ज़बर पेश हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। हमारे मेहमान आज दीवा एकेडमी के जो बच्चे आए हुए हैं ये हमारे साथ ही रहेंगे और अभी इफ्तार में भी हमारे साथ होंगे। हरीम का चूँकि रोज़ा है, हरीम यहाँ पर बैठी हैं और खेल रही हैं। इनके साथ भी अभी हमें बहुत सारी बातें करनी हैं रोज़ा कुशाई के मौके पर, लेकिन ये जो बच्चे आए हैं अभी आप सब में घुल मिल जाएंगे, आपके साथ ही बैठेंगे। इन बच्चों के लिए महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन की तरफ से ईदी है, तो ये आपके लिए ईदी है, ये आपके लिए ईदी है, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, हरीम के लिए, हरीम को भी तोहफे भी मिलेंगे। ये आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए और आपके लिए, और ये बच्चों के लिए गिफ्ट्स भी हैं जो आए हैं, ये सब आपके लिए गिफ्ट्स हैं। उसके अलावा ये सारे गिफ्ट हैं। और हमारी बहन जो यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं इनके लिए 1 लाख रुपए डोनेशन का ऐलान वैसे हुआ है, 50,000 रुपये का ऐलान हुआ है। जैसे ही हम तक पहुँचेंगे हम इन तक पहुँचा देंगे, लेकिन चूँकि ये हमारे पास आई हैं, हम इनको ढूंढ कर लाए हैं। ये डर रही थी, आ नहीं रही थी, इनको धमकियां भी दी गई थी कि आपने नहीं जाना है, क्योंकि जिन्होंने कत्ल किया है इनके शौहर को उनकी तरफ से बहुत धमकियां दी जा रही, यानी रेंजर्स की तरफ से। और ये मगर फिर भी आई हैं बहुत हिम्मत करके और बहुत हौसले के साथ। चीफ जस्टिस साहब इसका भी नोटिस दें, इनको धमकियाँ दी जा रही हैं, इनको डराया जा रहा है ताकि ये रेंजर्स पर इल्ज़ाम न लगाएँ। रेंजर्स ने जो कत्ल किया है टैक्सी ड्राइवर को, हम अपनी इस बहन को यहाँ से ऐसे खाली हाथ रुखसत नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें इनके साथ ज़रूर जाएंगी और जो लोगों ने इनके लिए ऐलानात किए हैं वो भी अमानतन मैं इन तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से फौरी तौर पर महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन की तरफ से 1 लाख रुपए अपनी इस बहन को दे रहा हूँ। आपने मेरी मदद की, मेरे बच्चों की मदद की। अल्लाह आपको अता करने की ज़िंदगी अता करे कि आपकी आखिरत की दुनिया बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी है। सर मैं बस ये नहीं चाहता था, मैं चाहता था आप चीफ जस्टिस साहब से ये कहें कि मुझे इंसाफ फराहम करें। सर मैं तो इंसाफ के लिए आई हूँ। सर उन्होंने मुझ गरीब पे नज़रसानी की, मेरा इंसाफ करे और मेरे बच्चों को इंसाफ दिलाए। इफ्तिखार चौधरी साहब, आपके घर में मेरा प्रोग्राम देखा जाता है, मुझे मालूम है। अगर आप इस वक्त मसरूफ़ हैं और भाभी साहिबा देख रही हैं तो मैं गुजारिश करूँगा आप ये पैगाम चीफ जस्टिस साहब तक पहुँचा दें। इस बेटी को इंसाफ चाहिए और आपने इनको इंसाफ दिलाना होगा। आपसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है। बहुत सारी तालियों में इस बहन को रुखसत कीजिए, ये जाएंगी और मैं अपने रज़ाकारों से कहूँगा कि इनको लेकर जाएं। इनका सारा सामान इज्जत के साथ इनको इनके घर तक पहुँचाएं, जो कि घर टूटा फूटा है और अभी इनके शौहर को कत्ल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया। ये हमारे यहाँ से भी लोगों ने, यहाँ से भी किसी ने आप लोगों के लिए दिया है। ये किसी ने मुझे आकर दिए थे 2 लिफाफे, ये मैंने दे दिए इनको। और अब हम चलते हैं। ये सामान भी गाड़ी में रखवा दीजिएगा, रज़ाकारों से गुजारिश है। शान वालों की तरफ से है, यूनाइटेड किंग वालों की तरफ से है, MSF की तरफ से है, मोल्टीफोम वाले हैं, करशी हैं, मीज़ान है, फलक चावल वाले हैं। इन सब स्पॉन्सर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम आते हैं, हमारा प्रोग्राम है ज़ेर ज़बर पेश। सलाम रमज़ान, पहचान रमज़ान और अमान रमज़ान, तीनों टीमें हर रोज़ हमारे साथ होती हैं। और आज सलाम रमज़ान में हैं जबीन, फरहान और कमल रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो लोग तैयार हैं तालियां बजाने के लिए, भाई मैं कह भी नहीं रहा हूँ, पता आपको। माशाल्लाह, हफ्ता है ना, कल छुट्टी है, वीकेंड है, पता है जाना वाना तो है नहीं, यहीं पर हैं। और आज मुझे लगता है जो माहौल बता रहा है कि आज गाड़ी जीत लेगा यहाँ से कोई ना कोई, मुझे लग रहा है। सही। तो जबीन, फरहान और कमल रहीम, आप दोनों बहनें हैं? अच्छा, बड़ी कौन है? आप मैं बड़ी हूँ। कितने साल बड़ी होंगी? मैं 2 साल बड़ी हूँ। 2 साल बड़ी। आप दोनों पढ़ती हैं?
मैं मैरिड हूँ और पढ़ाती हूँ। अच्छा अच्छा, और ये? मैं पढ़ती हूँ अच्छा, पढ़ती हैं कहाँ, कॉलेज में है? जी, सेंट जोसेफ कॉलेज में BA। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तैयारी है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इनके साथ हैं पहचान रमज़ान, मोहम्मद तैयब, मोहम्मद शोएब। दोस्त हैं? भाई हैं हम दोनों। दोनों भाई हैं। शक्लें तो बड़ी मुख्तलिफ हैं, देर में पैदा हुए भाई। मतलब कुछ साल का फ़र्क होगा। जी, ये सबसे छोटे हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। कितने छोटे हैं ये आपसे? मैं ये कम से कम 8 साल छोटे हैं। 5 साल छोटे हैं ये? 8 साल। 8 साल छोटे। जब मैंने सही पकड़ा ना शक्लों का फ़र्क, टाइम जितना लग जाता है तो शक्लें बदल जाती हैं। मेरी शक्ल भी अपने भाई से बड़ी मुख्तलिफ थी, अब तो इंतकाल हो चुका है उनका, लेकिन बिल्कुल मुख्तलिफ थी क्योंकि मैं 6 साल छोटा था उनसे। अच्छा जी, तो आपकी तैयारी पूरी है? आज लगता है कि कुछ आप तीर मारेंगे। हाँ, मैं ये बात कहना चाह रहा था कि जी। आबिर भाई, आप ज़ोर से माशाल्लाह बोलिएगा। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में और बरकत दे। और जितना मैंने आपको देखा है कि माशाल्लाह जिस फील्ड में भी आपने कदम रखा है उसमें एक बहुत नुमाया मुकाम हासिल किया आपने। तो एक माशाल्लाह एक इंस्पिरेशन मिली है मुझे आपसे, और मैं ये देखता हूँ कि एक बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बरकत दे। और अगर मैं आपको कहता हूँ मुझसे कि मोहब्बत है ना तो एक दुआ मेरे लिए ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ आप सबसे कि अल्लाह ताला कभी भी मुझ में तकब्बुर न लाए, तकब्बुर। गुरूर न लाए। ये सारी बातें ख़तरनाक होती हैं किसी के लिए भी। बस अल्लाह बचाए, शैतान फ़ौरन वसवसा डालता है। आजिज़ी रहे, इनकिसारी रहे, और आजिज़ी में ही मर जाएं इस दुनिया में। सही है? मैं हैरान होता हूँ कि माशाल्लाह आप इतना टाइम निकालते कैसे हैं। आप कॉलम आप लिखते हैं, हाँ, नहाते आप पढ़ते हैं, ये बात आपने चिकन तो में कही है। किचन में आप होते हैं। मैं यही सोचता हूँ कि और आपको पता नहीं है, अगर आपने आज पूछ लिया तो बता दूं, यहाँ ट्रांसमिशन के बाद मेरा जियो मुझे नहीं छोड़ता है। मेरे साथ बैठे रहते हैं सुबह सहरी तक, और मैं उनके साथ कंपनी उनको देते रहता हूँ, गुफ्तगू करते रहता हूँ, फिर सहरी में हम दोबारा आ जाते हैं। और एक बात, जो बंदा बुकिश होता है, जिसको किताबें पढ़ने का ज़्यादा शौक़ होता है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन माशाल्लाह आपकी तो एडमिनिस्ट्रेशन, हर चीज़, कि किस चीज़ को कहाँ पे कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी, जचेगी, ये सारा मैंने बनाया है। इसमें मेरे साथ मेरी सेट की टीम थी, इसमें कोई शक नहीं है, पूरा उनकी मेहनत है। लेकिन एक एक चीज़ मैं ख़ुद ख़रीद कर लाया हूँ इस सेट की, और मैंने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से लगवाई हैं कहाँ पे क्या प्लेसमेंट होनी चाहिए थी। और ये हर साल चोरी हो जाता है, हर साल इसको चोरी कर देते हैं लोग। पिछले साल जो पहचान रमज़ान था वो आज कहीं और लगा हुआ है, तो इंशाल्लाह अगले साल ये कहीं और लगा हुआ होगा। तो हम बजाय इसके कि भारत से या दीगर मुल्कों से चोरी करें, हमारी चीज़ को भारत को चोरी करना चाहिए, हम क्यों चोरी करें। तो अब उनके यहाँ भी देखिएगा, इंडिया में भी ऐसा सेट लगेगा, तो कम से कम हम सेट के मामले में तो इंडिया को पीछे छोड़ गए। जी, अस्सलाम वालेकुम। अमान रमज़ान, ज़ियाउद्दीन और उज़्मा दाऊद, आप दोनों? मैं मामू इनका ये भाई। अच्छा, मामू भांजी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई। ये रिश्ता भी बड़ा पाकीज़ा रिश्ता होता है। मेरी मुलाकात थी तारिफ रोड वाले ऑफिस पे। अच्छा अच्छा, हमारा पुराना ऑफिस पुराना तारिफ ऑफिस रोड में है, होता था। बहुत जी ज़्यादा रही है उनसे मेरी। हाँ, समझे। और हमारे वालिद साहब का पहला ऑफिस वही था, वही था जी। वहीं तारिख रोड में ही होते थे वो। जी हाँ, तारिफ रोड पे होते थे, और उम्र रवा वगैरह। कैफे लिबर्टी पर होता था हाँ, वो। कैफे लिबर्टी बिल्कुल कोने सही पे, है। और उम्र रवा वगैरह। उम्र रवा बनाते थे वो शुरू में, बिल्कुल सही है। कॉस्मेटिक्स में हुआ करते थे, फिर बाद में पॉलिटिक्स में आ गए थे, तो ज़्यादातर वक्त फिर पॉलिटिक्स में रहा। अब तो ना अम्मी हैं ना अब्बू हैं, हाँ जी हाँ, और ना भाई हैं, हम अल्लाह अकेले हैं ताला बिल्कुल। उन गरीब के रहमत करे अल्लाह ताला जी। दोनों को, आपके वालिदैन बस को। बड़ी नाय, बड़ी नाय। जी जी, फरमाइए फरमाइए। एक तो ये कि मैं 13 साल से आप कोशिश कर रही थी आपसे मिलने की ना। जी, अच्छा, दूसरी बात ये कि मेरी बेटी को बहुत शौक है आपसे मिलने का, मैं लाई नहीं हूँ उन्हें। ले आइए आप। और मेरी कल लेके आ जाइए आप, कल लेके आ जाइए बेटी को। ठीक, और कल मेरी एक मैं अभी करवा दूंगा, अच्छा, अभी हो जाएगा। ये इन्होंने एक मेरी भांजी ने वो अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। आपके लिए ओहो मोहम्मद भाई, का इजहार आमिर अंकल के लिए बड़े तहाइफ आ रहे हैं, बन के बच्चे बना के भेज रहे हैं। एक भांजी ने और एक इनकी बेटी ने बनाया है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये रख लीजिएगा भाई। तो अब हम शुरू करते हैं पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा क्विज प्रोग्राम, ज़ेर ज़बर पेश। सबसे पहले आपको मैं रूल्स बता देता हूं प्रोग्राम के और इस गेम शो के। और रूल्स बहुत आसान हैं। हमारे 4 राउंड हैं। हमारा पहला राउंड है कौन मका, दूसरा है समाओ बस्र, तीसरा है रूहानी इशारे, और चौथा है जैसी करनी वैसी भर दी।
उन कौन मका में हर टीम से एक एक सवाल किया जाएगा। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, सही जवाब पर आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, गलत जवाब पर आपका कोई नंबर नहीं काटा जाएगा और आपको एक सहारा दिया जाएगा बुराक का। क्विक आंसर आपने देना है जब आप बुराक पर जाएंगे। दूसरा राउंड है हमारा समा व बसर, ये बजर राउंड है, ऑडियो विजुअल राउंड है। इसमें आपको तस्वीर दिखाई जाएगी, आवाज़ सुनवाई जाएगी, बजर दबाना है, जवाब देना है। सही जवाब पर 10 नंबर, गलत जवाब पर 5 नंबर माइनस हो जाएंगे क्योंकि आपने किसी का हक मारा है। तीसरा राउंड है रूहानी इशारे। रूहानी इशारे में भी आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, हर टीम से एक एक सवाल किया जाएगा। इशारों की मदद से शख्सियत, मकाम या वाक़या आपने बूझना है। सही जवाब पर आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। अगर जवाब नहीं दे पाएँ मुकर्रर वक्त तक तो आप सहारा ले सकते हैं जो हिजरत का है और सवाल बदला जा सकता है। आखिरी राउंड है जैसी करनी वैसी भर्ती। ये आपको पता है इसमें क्या होता है। ये बजर राउंड है, इसमें आपने बजर दबा के पहले ये बताना है किस टीम के आपने नंबर लेने हैं और फिर हम आपसे आपके जवाब के बारे में बताएंगे वो दुरुस्त है या गलत है। सही जवाब पे 10 नंबर, गलत जवाब पर -10 किसी और के अकाउंट में चले जाएंगे। ठीक है, दुरुस्त, तैयार? तो पहला दरवाजा खोलिए जो हमेशा देर में खुलता है, कौनो मकान। अरे जल्दी खुल गया आज भाई, जल्दी खुल गया आज। सलाम रमज़ान। सैयदा खतीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा के विसाल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किन उम्मुल मोमिनीन से हुआ? अलिफ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा, सलाम रमज़ान है। बे सैयदा सौदा बिनते ज़मा रदी अल्लाह तआला अन्हा, या जीम सैयदा उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा? बे सैयदा सौदा रज़ी अल्लाह सैयदा सौदा बिनते ज़मा रदी अल्लाह तआला अन्हा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आपका। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ ताद्दुद अज़वाज पर उंगलियां उठाने वाले लोगों को कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा भी आपसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी और ये दूसरी ज़ौजा भी आपसे उम्र में उनसे भी ज़्यादा बड़ी थी। तो ताद्दुद अज़वाज पर उंगलियां मत उठाओ, बस ये देखो कि मेरे मुस्तफ़ा सबको सहारा दिया करते थे। और हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। पहचान रमज़ान। किस मुसलमान हुक्मरान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत के बाद आपके रोज़े के गिर्द सीसा पिलाई दीवार कायम कर दी थी? अलिफ सलाहुद्दीन अय्यूबी, बे नूरुद्दीन जंगी, जीम यूसुफ बिन ताशफैन? बे नूरुद्दीन जंगी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आपका। दो यहूदियों ने कोशिश की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्ते खाकी, जस्ते मुबारका वो रोज़ा अक़दस से निकाल लें और दुनिया को ये बताएं यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उसके लिए मुसलमान बनकर वो मदीना मुनव्वरा में मुकीम थे और उन्होंने पूरी सुरंग खोद ली थी अपने घर से रोज़ा रसूल तक। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को बताया कि फ़लाँ हुलिये के फ़लाँ शख्स फ़लाँ जगह पर मुकीम हैं, उन्हें बुलाया जाए। जब वो आए उनसे पूछा, उन्होंने फिर भी एतराफ़ नहीं किया। तो नूरुद्दीन जंगी को तो रसूल की बात पर एतबार था, रसूल की ज़ियारत पर यकीन था, लिहाजा उसने अपने सिपाहियों को भेजा। सिपाही घर में गए, एक कालीन था, कालीन उठाया तो वहाँ पर सुरंग थी जिसका रास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े तक जाता था। उसने फौरी तौर पर उनके सर कलम करा दिए और वहाँ तक सीसा पिलाई हुई दीवार कायम कर दी। मैं अंदर जा चुका हूँ, मैं देख कर आया हूँ कि सीसा पिलाई हुई दीवार पूरी तरह से खड़ी भी है और अब वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता। अच्छा जी, अमान रमज़ान। वालिद की जानिब से कौन सी पुश्त पर उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का सिलसिला नस्ब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है? अलिफ 5वीं पुश्त पर, बे 8वीं पुश्त पर, जीम 7वीं पुश्त पर? आपका वक्त शुरू हो चुका है। 8वीं पुश्त पे, बे। 8वीं पुश्त, यकीन है आपको? बुराक, ठीक है। खतीजा बिनते खुवैल बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन कुसई, ये 5वीं पुश्त पे जाके मिलता है, 8वीं पुश्त पे नहीं है। आपका जवाब गलत था लेकिन आपने सहारा ले लिया है। बुराक की तरफ हम बढ़ जाते हैं और कुसई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हैं जिनकी वजह से ये जुम्मा भी हम मनाते हैं क्योंकि कुसई ने सबसे पहले जुम्मा मनाया था, यानी जुम्मे का दिन करार दिया गया था, इज्तिमाई दिन। सहारा हम ले रहे हैं बुराक। उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा की बहन का नाम हजरत हाला था या हजरत खौला? हज़रत खौला। सोच लीजिए, क्विक आंसर देना है आपने। हजरत खौला लॉक कर दूं? पक्की बात? जी। आपका जवाब गलत है, हजरत हाला। अच्छा जी, अब हम चलते हैं समो बसर की तरफ। दरवाजा खुल जाए।
विजुअल आ रहा है। सलाम रमजान। मालदीव का झंडा। पूरा झंडा खोल दीजिए जी। मालदीव का झंडा। ऑडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन जज़ाल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सलाम रमजान। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। मुफ्ती मुनीबर मुफ्ती मुनीबर रहमान। उम्मत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारी जवाब आपका गलत है, लेकिन आप आवाज गौर से सुनिए जी। के गुनाह माफ कर दे, सबको अज़ाब कब्र से बचा ले, सबको जहन्नम की आग से बचा ले। या अल्लाह नागहानी अब तो जवाब आफतों दे से चुके हैं। बचा ले, बम गोली धमाके कत्ल होने से बचा ले, लुटने फटने से बचा ले। कोई बताएगा? कैंसर, ब्लड कैंसर, हर मौलिक मर्ज से बचा ले। माइक दे, हम माइक, सबको माइक, बचा, माइक दे, हमारे माइक। घर वालों को बचा। अरे पूरी हमारे उम्मत को वॉलंटियर्स बचा। कहाँ हैं है अल्लाह भाई? जिन पर जादू, आमिर भाई, ये- आसेब, नजर बद के असरात हैं, बशीर उनसे अली निजात इमाम, अता फरमा। वॉलंटियर्स नहीं जो होते अपनी बेचारे जगह पर। बेऔलाद हैं, उन्हें जन्नत में ले जाने वाली औलाद अता फरमा। बशीर साहब की मौलाना बशीर फारूकी। मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब, जल्दबाजी कर गई आप। -5 हो गए आपके। और अब एक मर्तबा फिर विजुअल आ रहा है। सलाम रमजान। आपकी तहरीर करदा किताब मेरी माँ हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पे आपने जो लिखी है। हजरत खतीजा पर आलम इस्लाम में पहली लिखी हुई किताब जो मैंने लिखी है, हमारी माँ हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा जी, अब हमारा तीसरा दरवाज़ा खुलने वाला है, और वो तीसरा दरवाज़ा है कौन सा? रूहानी इशारे। सलाम रमज़ान। ये इशारे किस अजीम वाक़े की निशानदही कर रहे हैं? नवीद मसीहा, सूक़ुल लैल, सवैबा, फ़ील। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश। विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नवीद मसीहा, दुआए खलील व नवीद मसीहा, सवैबा जिसने ये खबर दी थी अबू लहब को, तो वह आज़ाद कर दी गई थी। और उसके साथ साथ फ़ील का वाक़या, आमुल फ़ील का साल था। और सूक़ुल लैल वो मकाम है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। और ये वो बाज़ार है जो मरवा के पास है, आज भी देखा जा सकता है। वो घर किसका था शायद आप में से किसी को नहीं मालूम हो, लेकिन वो घर हज़रत अबू तालिब का था जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। अच्छा जी, अब हम चलते हैं पहचान रमज़ान की तरफ। शख्सियत पहचानी है। औन मोहम्मद, दमिश्क, जिगर, पारे बतूल, उम्मुल मसाइब। हज़रत सैयदा बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सैयदा बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और कल बदबख्तों ने उन्हीं के रोज़े अक़दस पर रॉकेटों से हमला किया है। अल्लाह ऐसों को गारत करे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुँचाते हैं, उनको तकलीफ़ पहुँचाते हैं। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, यानी ज़ैनब बिन्त अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इन इशारों की मदद से अमान रमज़ान शख्सियत पहचानिए। तूतिए हिंद, कव्वाली, पहलियाँ, हज़रत निज़ाम उद्दीन औलिया। बहुत आसान जवाब है। तूतिए हिंद, कव्वाली, पहलियाँ, हज़रत निज़ाम उद्दीन औलिया। हज़रत अमीर खुसरो। हज़रत अमीर खुसरो। तालियां होनी चाहिए भाई। और अब वो राउंड आ रहा है जिसमें सब राउंड हो जाते हैं, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। बजर राउंड है, और इसमें आपने बजर दबा के पहले मुझे बताना है किसके नंबर लेने, फिर जवाब देना है आपने, ठीक है?
हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 10 फर्जंदों में से वो कौन से फर्जंद हैं जो हज़रत अबू तालिब के माँ जाए भाई थे? अमान रमज़ान, नंबर आप लेंगी सलाम रमज़ान के। जी, हज़रत हमसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप एक आंसर पर स्टिक करें, एक पर स्टिक करें जल्दी से, या तो हज़रत अब्दुल्ला बोलें या हज़रत हमज़ा, एक पर स्टिक करें। हज़रत अब्दुल्ला। आपको पक्का यकीन है हज़रत अब्दुल्ला? सलाम रमज़ान के 10 नंबर गए हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। किस सहाबी के नाम के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल खैर का इजाफा करके उनकी इज्जत अफजाई की थी? पहचान रमज़ान। नंबर किसके लेंगे पहले तो ये बता दें। इनके लेंगे, अमान रमज़ान के लेंगे। अच्छा जी, अल खैर का इजाफा। एक सहाबी हैं जिनके नाम के आगे अल खैर का, मुझे यकीन और उम्मीद है कि आप में से 5 को नहीं पता होगा। आपकी बात करो, नहीं पता ना, इसलिए मैंने कहा था मुझे उम्मीद और यकीन है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अनीस। ऐसे ही नहीं पूछा था मैंने उनसे, सवाल मुश्किल है, थोड़ा सा जहन पर जोर डालना पड़ेगा। अल खैर, और उनका नाम मशहूरी इस तरह से हो गया था क्योंकि जब रसूल किसी को अल खैर कहते हैं तो फिर नाम उसका वही हो गया। आपका जवाब भी गलत है, और चूंकि आपने उनसे 10 नंबर लेने की कोशिश की थी तो मुझे पता नहीं रूल्स क्या हैं, क्या होता है, लेकिन सही जवाब है हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु। उनका नाम पड़ गया था सलमानुल खैर। बैतुल मुक़द्दस या बैतुल मक़दस एक निहायत कदीम शहर है जिसका जिक्र साबिक अंबिया के तस्करों में भी मिलता है। बताइए अबरानी ज़बान में इस शहर को किस नाम से पुकारा गया है? यरूशलेम। नंबर किसके लेंगे? इनके। सलाम रमज़ान के आपने नंबर लिए। पहचान रमज़ान, इस शहर को कहा जाता है यरूशलेम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आपका। और अब रिजल्ट तैयार हो रहा है, रिजल्ट तैयार होने वाला है। इसका मतलब यह है, देखिए जिनको मालूमात से दिलचस्पी नहीं होती ना, वो इस तरह सोते रहते हैं। बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। जितनी देर हमने सवाल जवाब किए उसने कहा ये किस किस्म का प्रोग्राम हो रहा है, इससे मेरा क्या ताल्लुक़। ना गोश्त का तस्करा है, ना स्टेक की बात है, ना किसी हिरन विरन को ला के डालने की बात है। और मुझे देख इस तरह से रही है, ये आया क्यों है मेरे पिंजरे के सामने? आंखें देखें आप इसकी, हैं? नहीं, वो तो ये तो फिर भी जवान है। तो ये इसका तो काफ़ी गुस्सा है ऐसे कि भाई मेरे पास आप क्यों आए हैं, किस लिए खड़े हैं? चले जाता हूँ मैं तो इसलिए आया था कि रिजल्ट तैयार होने वाला था। आपको तकलीफ परेशानी हो रही है, मैं चले जाता हूँ। मैं जब आता हूँ मुझे कहर आलूद नज़रों से देखती हैं। अभी ये हमारे पास ही रहेंगी, इनका क़याम व ताम इधर ही है। और देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट क्या है। बच्चे यहाँ पर दो बच्चे जिनको बच्चे कहा जा सकता है, 16-16 साल के बच्चे ये अपना काम कर रहे हैं। और 23 साल का बच्चा वो भी अपना माशाल्लाह काम कर रहा है। और रिज़ल्ट आने वाला है, किसी भी वक्त रिज़ल्ट आ जाएगा। इलेक्शन के नताइज की तरह ये रिज़ल्ट आपको LED स्क्रीन पर नज़र आएगा। अल्लामा निसार अली उजागर, हाफिज़ ताहिर कादरी, अहमद रज़ा कादरी, आज तो माशाल्लाह इनका सुबह जियो न्यूज़ पे इंटरव्यू भी नशर हुआ है अहमद रज़ा कादरी का। इमरान शेख और रेहान कुरैशी भी मुंतज़िर हैं कि रिज़ल्ट कब आता है। आप सब लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आज ज़ेर ज़बर पेश में सलाम रमज़ान, पहचान रमज़ान और अमान रमज़ान में से कौन फ़ातिह है। मुकाबला तो बहुत अच्छा हुआ है, नंबर्स भी लिए गए हैं, लेकिन जो कल मुकाबला हुआ था वो यकतरफ़ा था, अनबीटेबल था। आज मुकाबला करने की कोशिश की गई है। मैं आपको इनामात बता दूं क्या क्या आपके साथ जाएंगे। क्यू मोबाइल आप सबके साथ जाएगा। पाकिस्तान का पहला मोबाइल
क्यू मोबाइल पाकिस्तान में ही बनता है, सबसे खूबसूरत सबसे बेहतरीन मोबाइल क्यू मोबाइल। इसके साथ साथ अमान रमज़ान के कप्स आपके साथ जाएंगे। मोल्टी वालों ने आपको कूल जेल प्लो दिया है, करशी वालों ने आपको शरबत दिया है। ये नामात तो आपके साथ जा ही रहे हैं। और जो टीम अगले मरहले में पहुंचेगी वो अपनी गाड़ी को गौर से देख ले। जो मीज़ान की गाड़ी हमने बाहर खड़ी की हुई है, करशी की गाड़ी आज जा सकती है अगर कोई लेने वाला हुआ। 5 सवालों पे गाड़ी दे दूंगा आज मैं, अगर किसी को गाड़ी चाहिए होगी। और बाकी 3 किताबें भी हैं जो कि अभी आपने जिसका सही जवाब दिया था, हमारी माँ, ये किताब भी आपके साथ जाएगी तीनों के साथ। ये आपके लिए है, ये आपके लिए है और ये आपके लिए है। और आपकी बच्ची और आप कल आएंगे इंशाल्लाह रोज़े में, ठीक है। अब रिजल्ट तैयार है, हम देखते हैं कि आज का अमालनामा क्या रहा। सलाम रमज़ान, पहचान रमज़ान, अमान रमज़ान। अच्छा जी, सलाम रमज़ान ने आज सवालात शुरू में तो बहुत अच्छे जवाब दिए थे, लेकिन एक जगह माइनस हो गए आप और एक जगह जवाब गलत हो गया। तो सलाम रमज़ान ने हासिल किए हैं 20 नंबर्स, दोनों बहनों ने। पहचान रमज़ान बहुत अच्छा खेलते हुए आगे बढ़े थे, बल्कि मैं कहूँगा कम बैक किया था इन्होंने। और 2-3 जवाबात पर इन्होंने सबको चौंका भी दिया था, आखिरी जवाब में ख़ास तौर पर। लेकिन चूंकि शुरू में पीछे रह गए थे और वो शुरू में पीछे रहना इनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ, लिहाजा इन्होंने 25 नंबर्स हासिल किए। जैसी करनी वैसी भरनी में गलत स्ट्रेटजी की बुनियाद पर, क्योंकि इन्होंने अमान रमज़ान के नंबर लेने की कोशिश की। अगर आपको ये पता होता कि नंबर किसके ज़्यादा हैं तो वहाँ से कम हो सकते थे। आपने अमान रमज़ान की लेने की कोशिश की, उन्होंने भी, तो उनका इजाफा होता गया, उनका बैंक बैलेंस बढ़ता गया। गो कि उन्होंने अच्छा नहीं खेला, लेकिन बैंक बैलेंस बढ़ने की वजह से आज की फातेह टीम अच्छा ना खेल कर भी अमान रमज़ान। इसीलिए कहते हैं इसको जैसी करनी वैसी भरनी सबसे ख़तरनाक राउंड होता है। बहुत जहानत का इसमें मुजाहिरा करना चाहिए। हम एक वक्फ़ा लेने के लिए जा रहे हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमें यकीन है आप सब लोग हमारे साथ ही रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अमान रमज़ान ट्रांसमिशन इफ्तार आमिर के साथ जियो टेलीविज़न नेटवर्क और शहर अमान। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे जो मेहमान वहाँ तशरीफ़ फरमा हैं उनके पास तो मैं आपको अभी लेकर जाऊँगा, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पर जो इस वक्त मेहमान मौजूद हैं, आप सोचते होंगे ये कौन लोग हैं। हाज़रीन भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त करोड़ों निगाहें हमें देख रही हैं। आपको याद होगा आज से 3 दिन पहले, आज से सिर्फ 3 दिन पहले एक टैक्सी ड्राइवर का वाक़या आप सब ने टेलीविज़न पर भी सुना होगा, अखबारात में भी पढ़ा होगा। वो एक टैक्सी ड्राइवर था और जो गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3, गुलिस्तान जौहर कराची का एक इलाक़ा है। मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ जो लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, डस्का, लिया, खुशाफ, फैसलाबाद मुख्तलिफ़ शहरों से इस वक्त हमें देख रहे हैं, सक्खर, मीरपुर ख़ास, कोयटा, पेशावर कि गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3 चिश्ती नगर की कच्ची आबादी है, वहाँ का वो रिहायशी था। 35 साल उसकी उम्र थी, टैक्सी ड्राइवर था, नाम था उसका मुरीद अब्बास। 16 जुलाई को मुरीद अब्बास इफ्तारी का सामान लेने के लिए अपने घर से निकला और जब वापस घर आया तो अहलिया ने बताया कि बच्चे की तबीयत ख़राब है और उसको दवाई दिलानी है। उसने बच्चे को साथ लिया और दवाई लेने के लिए चला गया।
वो जब जौहर चौरंगी पर पहुंचा तो रेंजर्स के एहलकारों ने उस टैक्सी ड्राइवर को रुकने का इशारा किया कि आप रुक जाइए। मुरीद अब्बास ने थोड़ी दूर जाकर टैक्सी रोकी, या रेंजर्स का बयान अगर हम मान भी लें कि नहीं उसने रिवर्स कर ली, चलिए मान लिया आपकी बात, लेकिन उस वक्त तक रेंजर्स के एहलकार फायरिंग कर चुके थे, जिसके नतीजे में मुरीद अब्बास शहीद हो गए। मैं उन्हें शहीद कहूँगा क्योंकि उन्हें जानबूझकर कत्ल किया गया है, नाहक मारा गया है, वो शहीद हो गए। मकतूल के अहले खाना का कहना है कि मुरीद अब्बास को टैक्सी से उतार कर गोलियां मारी गई। मकतूल मुरीद अब्बास के 2 बच्चे हैं। बड़े बेटे ज़ुहैब की उम्र 2.5 साल और छोटे नबील की उम्र 8 माह है। अब मैं आपको एक और दर्दनाक पहलू इस पूरी कहानी का बताता हूँ, जिसे सुनने के बाद आपकी आंखें ज़रूर नम हो जाएंगी, जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं लोग और जो इस वक्त देख रहे हैं। दर्दनाक पहलू आपको मैं बताना चाहता हूँ। मकतूल या शहीद इंतहाई मुहिब्बे वतन थे और उन्होंने अपने टूटे फूटे घर में पता है किसकी तस्वीर लगा रखी थी? सिर्फ एक, कायदे आज़म की। सिर्फ एक तस्वीर लगी हुई थी कायदे आज़म की, और जब वो घर से निकलते थे तो कायदे आज़म की तस्वीर को सलाम करके निकलते थे कि कायदे आज़म मैं जा रहा हूँ। और अक्सर अपने घर वालों से कहते थे कि देखो सुन लो, ये वतन हमें मिला ही कायदे आज़म की वजह से है। और जब किसी मुसाफिर को लेकर, टैक्सी ड्राइवर थे, किसी मुसाफिर को लेकर मज़ार कायदे आज़म के पास से गुज़रते तो टैक्सी रोककर पहले वहाँ फातिहा पढ़ते, फिर अपनी टैक्सी को आगे बढ़ाते। ये उनकी कायदे आज़म से मोहब्बत थी। साने अब्बास टाउन के बाद उनकी टैक्सी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी, जिस पर उन्होंने थोड़े पैसे जमा करके टैक्सी दोबारा ले ली थी। और मकतूल टैक्सी चलाकर जब वापस आते थे तो रात को अपने कच्चे मकान की तामीर में लग जाते थे। कभी घर में खाने को होता था और कभी नहीं, यहाँ तक कि घर में चाय पीने तक के बर्तन नहीं हैं। चाय पीने तक के बर्तन नहीं हैं। मैंने बहुत कोशिश की, आपको पता है मैं यहाँ सिर्फ बातें नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बहुत आजिज़ी से मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं सिर्फ बातें नहीं करता कि आपको मैंने वाक़या बताया और उसके बाद बात आगे बढ़ गई। और चैलेंज करता हूँ, किसी चैनल में इतना दम नहीं है कि वो सिर्फ वाक़या बताएं और आगे बात भी करें। मैं इनकी तलाश में लग गया था। मैं उस दिन से परेशान था। मैंने जंग में कॉलम भी लिखा और मेरा कल कॉलम छपा था, डेंजर्स रेंजर्स। मैंने कॉलम भी लिखा, मैंने प्रोग्राम भी किया, मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर डीजी रेंजर्स की आंखों में आंखें डालकर बात की है। और अभी भी मैं कहता हूं कि आप कसूरवार हैं, आप मुजरिम हैं, आपने जुर्म किया है, आपको इनके घर जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंचे। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक ने इसका नोटिस लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया है, लेकिन इनके कानों पर जूं भी नहीं रेंगेगी। ये वो लोग हैं जिनका कुछ नहीं होना है। लिहाजा हमने अपने तौर पर कोशिश की, क्योंकि हमारे पास उस वाक़े के बाद कुछ दर्द दिल रखने वालों ने कॉल्स की। वो रो रहे थे, फ़ोन पर धाड़े मार मार के रो रहे थे कि डॉक्टर साहब आपने ये क्या बताया है, ये क्या वाकई इस तरह से हुआ है। तो मैं इनकी तलाश में लग गया, मैंने इनको ढूंढा, और आज मेरी बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद यहाँ पर हमारे साथ मकतूल की बेवा मौजूद है और मकतूल के बच्चे मौजूद हैं। मैं इनसे पूछूंगा इनके साथ क्या हुआ। ये यहाँ पर आए हैं, इनसे दरियाफ्त करेंगे, इनसे गुफ्तगू करेंगे, और जो कुछ हम इनके लिए कर सकते हैं हम वो करेंगे। हम यहाँ सिर्फ इनको बुलाकर इनके गम की नुमाइश नहीं करना चाहते, बल्कि हमने सिर्फ इसलिए बुलाया है ताकि हम इनको ये एहसास दिलाने की कोशिश करें कि आपके साथ जो कुछ हुआ है, वल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ है, पूरी पाकिस्तानी कौम, जो कुछ आपके साथ है। और हम इस रेंजर्स की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। ये रेंजर्स की दहशतगर्दी है। दहशतगर्द सिर्फ आम पाकिस्तानी क्यों होता है भाई? एक आम पाकिस्तानी ही दहशतगर्द क्यों हो सकता है? वर्दी में लोग क्या दहशतगर्द नहीं होते? ये भी दहशतगर्द है। ये भी दहशतगर्दी है कि आप निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाएं। वैसे ही लोग मर रहे हैं, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना नौकरी है। ऊपर से आप देखें घर में चाय के बर्तन तक नहीं है, टूटा फूटा घर है, वो भी तबाह हो गया अब्बास टाउन में। और जो टैक्सी चला के अपने घर में बेचारा इफ्तारी लेकर आ रहा है, बच्चे की दवाई, आपने उसे भी मार दिया।
तो ये हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, उनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा दुआ। जी दुआ। दुआ नाम है। और इनकी क्या उम्र है? जी सर 8 माह। कितने बच्चे थे आपके? मेरा एक बेटा 1.5 साल का है, जी। वो सामने बैठा है। दूसरा बेटा मेरा 8 माह का है। अच्छा ये बताइए, जो 1.5 साल का था वो बीमार था? जी दोनों ही बीमार थे। तो उसे मोशन बहुत ज़्यादा लगे हुए थे ना, कि बंद हो जाए, कब पानी ख़त्म हो जाता है ना मोशन से तो बच्चे का। तो कहने लगे मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, क्लिनिक खुला होगा, तारीख के बाद क्लिनिक बंद हो जाएगा, लोग तरावी वगैरह पढ़ने जाएंगे, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखा के लाता हूँ, इसके लिए दवा लेके आ जाऊँ ताकि इसके मोशन बंद हो जाए। अच्छा, तो फिर आप जो है वो दवाई के लिए उनको आपने कहा कि लेकर आओ? जी सर। वो दवाई के लिए निकले? जी। और फिर आप ये क्यों कहती हैं कि टैक्सी रोक की, उनको उतार के गोलियां मारी? सर आप और कैसे गरीब को मारा जा सकता है? अगर नहीं सर, अगर आराम से बोलिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, रुक रुक के बोले, क्योंकि एक तो आपके नकाब है ना, तो वो अल्फाज अंदर ही हैं। अगर कोई गुनाह भी करता है ना बंदा, उसकी इंक्वायरी करते हैं, उसे डायरेक्ट मारते नहीं है, उसे उतार के मारा गया सर। साथ में 1.5 साल का बच्चा है उनके, वो नहीं सहमेगा सर, उससे कोई खराशें नहीं आएंगी सर। अच्छा सर उसे उतार। और ये आपके साथ कौन कौन आए हैं? जी ये साथ में मेरी बहन है और वो मेरी खाला है। वो खाला है सर। आपने कैसा पाया था अपने, आप खाला थी, दामादी हुए आपके, वो कैसे इंसान थे? बहुत अच्छे, शरीफ, मेहनतकश, गरीब परवर इंसान थे। कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या बताएं। एक इंसान बच्चे की दवा लेने के लिए जा रहा है और उसको साथ जाती हुई उसको गाड़ी में से उतार के मारा है। रेंजर्स वाले कहते हैं गाड़ी में फायरिंग किए, तो कहीं ना कहीं बच्चे के जख्म तो होते हैं ना, कुछ तो खराश होती है। कोई भी आप देखें बच्चे का। ये बताइए, आप उस वक्त से इनके पास ही हैं? जी हम उसी वक्त से आ गए थे। तो रेंजर्स का कोई आदमी या कोई एहलकार, कोई तर्जुमान घर पे आया? मुझे पहचान नहीं कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा, उनसे पूछता हूँ मैं, कोई आया रेंजर्स की तरफ से अफसोस करने, माफ़ी मांगने? सर अभी तक कोई नहीं आया। अभी तक रेंजर्स की तरफ से कोई नहीं आया? नहीं सर। आप सुन रहे हैं कि अभी तक रेंजर, जबकि सुप्रीम कोर्ट बरहम हो चुकी है इस मुल्क में, सुप्रीम कोर्ट रेंजर्स पर बरहम हो चुकी है। इफ्तिखार चौधरी की भी कोई इज्जत नहीं है इस पाकिस्तान में। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की भी कोई इज्जत नहीं है। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो ये बैठी हैं बेवा, चूंकि आपके पास एक्सेस तो है नहीं, मैं आपको एक्सेस दे रहा हूं। चीफ जस्टिस साहब, मैं आपको एक्सेस दे रहा हूं। बेवा कह रही हैं कि हमारे पास रेंजर्स की तरफ से कोई नहीं आया, माफी तक नहीं मांगी रेंजर्स ने। अब इस मुल्क में क्या होगा, आप मुझे बताएं, कैसे लगाम डालेंगे आप इन बेलगाम इदारों को, जो जिसका चाहता है शिकार कर लेते हैं, जिसको चाहते हैं। ना दहशतगर्दों को इस मुल्क में कोई लगाम डाल सक रहा है, जब चाहते हैं खुदकुश हमला कर देते हैं, कहीं जाके फट जाते हैं। ना टारगेट किलर्स को कोई पकड़ पा रहा है, और अब जो ये सरकारी एहलकार हमें ताक ताक के निशाना बना रहे हैं, इन्हें भी कोई पकड़ने वाला नहीं है। चीफ जस्टिस साहब, अगर आप देख रहे हैं तो देख लीजिए, ये बेवा मौजूद है। मैं फिर इनका स्टेटमेंट आपको सुनवा रहा हूँ। आपके पास रेंजर्स की तरफ से कोई आया? नहीं सर, कोई नहीं आया। किसी ने ना माफी मांगी, नहीं सर। ना मुआवजा देने की बात की? नहीं सर। किसी ने भी नहीं की? अच्छा, ये जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं यहाँ के, हुकूमत सिंध की तरफ से कोई आया? सर अभी तक कोई नहीं आया। मैं चीफ मिनिस्टर साहब की, चीफ जस्टिस साहब की शुक्रगुजार हूँ कि उसने गरीब को नज़रसानी की। उसने देखा कि कोई गरीब बेटी रो रही है, गरीब के बच्चे रो रहे हैं सर। मुझे यकीन हुआ कि मुझे इंसाफ मिलेगा सर। चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से भी कोई नहीं आया? सूबा सिंध के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं कायम अली शाह साहब, उनकी फ़ौज ज़फ़र मौज, उनके वज़रा इफ्तार पार्टियां खा रहे हैं, इफ्तार पार्टियां कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से भी इनके पास कोई नहीं आया। यानी हम ये कह सकते हैं, अब हम ये कहने में हक़ बजानिब हैं कि हुकूमत की मर्ज़ी से इनके शौहर को कत्ल किया गया है, वरना हुकूमत तो कोई एक्शन लेती, क्योंकि रेंजर्स तो हुकूमत सिंध के मातहत हैं।
लेकिन हुकूमत सिंध की तरफ से भी इस बहन के पास कोई नहीं गया है। आज 3 दिन हो गए, 3 दिन। शरई तौर पर भी इन 3 दिनों में जाना चाहिए था। शरीयत में 3 ही दिन हैं बस, सोयम शरीयत में दर हकीकत 3 दिन हैं, तो इन 3 दिनों में ही जाना चाहिए था, लेकिन इनके पास कोई नहीं पहुंचा है। मैं आप लोगों से इस पर बात करना चाहूँगा। आप कॉल्स करें, अपने जज्बात का इजहार करें, ताकि हम दुनिया को बता सकें कि ये हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नोटिस के बावजूद रेंजर्स के हाथों कत्ल होने वाले टैक्सी ड्राइवर के घर वालों के पास कोई नहीं पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए जनाब। जी मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल समी है। जी जी। मैं रियाद सऊदी अरब में होता हूँ। तो मैंने ये आपकी गुफ्तगू सुनी, तो उसके बाद तो वैसे तो दिल फट जाता है ये बातें सुन के जी। तो मैं अपने तौर पे आपकी इन बातों के बाद और इस बेवा की हालत देखने के बाद जो जियो पे दिखाई गई है, तो इसके बाद मैं अपनी तरफ से 1 लाख रुपया इनकी तरफ कहता हूँ। और इनका जो बड़ा बेटा है उसकी उम्र जरा बताइए, मैं उसके लिए भी कुछ बताता हूँ। आपके बड़े बेटे की क्या उम्र है? 1.5 साल। 1.5 साल है। हाँ जी, अभी तो वो स्कूल नहीं जा रहा, लेकिन अगर जब भी ये स्कूल जाना शुरू हो या जब भी हो, तो मैं इसका, जब तक मेरी जिंदगी है, मैं इस बच्चे का स्कूल का खर्चा उठाऊंगा। और फिलहाल मैं फौरी तौर पे 1 लाख रुपया दे रहा हूँ। मैं अपनी पाकिस्तानी कौम का कैसे शुक्रिया अदा करूं। हर आड़े वक्त में हमारी कौम के लोग ही आगे आते हैं। इन हुक्मरानों से, इन सरकारी इदारों से हमें क्या तवक्को हो? आप क्या मुआवजा देंगे जनाब सरकारी एहलकार? आप क्या पूछेंगे ए हुक्मरानों? इनके दर्द को बांटने के लिए तो हम लोग, हमारी कौम ही काफ़ी है। हम खुद ही इनको देख लेंगे, आपसे हमें कोई तवक्को नहीं। मेरी बहन, आप अपना दिल ना छोटा कीजिए। मैंने ख़ास तौर पर आपको बहुत ढूंढा है और बहुत ढूंढ कर आपकी बहन से मैंने पहले तो रब्ता किया, उनसे फ़ोन पर बात की। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने कहा नहीं सर, आप मेरी माँ बहनों को देखेंगे ना, आप खुद खून के आंसू रोएंगे सर। वो तो खुद इतनी मेरी माँ बेवा है सर। मेरी 3 बहनें कमा के अपना घर चलाती है ना सर, पे भाई का साया और ना बाप का साया है सर। आप मेरी माँ से मिले जाके, मैं भी जाके उनके दर पे बैठ जाऊँ तो उनके दिल पे क्या बीतेगा सर। मैं अपने 2 बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी सर? मेरे मासूम बच्चे हैं सर, मैं कहाँ जाऊंगी बताए मुझे? इनका क्या कसूर था सर? नहीं, आप सही कह रही हैं, आप सही कह रही हैं। ज़ाहिर है कि घर में एक ही कमाने वाला था, एक ही कफ़ील था। अब आप खुद बेवा हैं और इन 2 बच्चों को लेकर आप कहाँ जाएंगी? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये तो अगर वेलफेयर स्टेट का तसव्वुर होता, फलाही रियासत का तसव्वुर होता, तो इस वक्त आपकी मदद किसी चैनल पर बैठकर मैं नहीं कर रहा होता, बल्कि हुकूमत खुद कर रही होती और मुझे इस पर गिरफ्तार कर लेती कि आप होते कौन हैं मदद करने वाले? हम करेंगे मदद। हू द हेल आर यू? हम मदद करेंगे, आप हैं कौन? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरी बहन। यही है बस, हम लोग आपस में एक दूसरे का गम बांटते हैं। ये मुझे सिर्फ इतना बता दें, आप लोग सैयद हैं क्या? नहीं सर, हम सैयद नहीं हैं। सादात तो नहीं है ना? नहीं। सैयद है? आप सैयद हैं? अच्छा, आप सैयद नहीं है ना? नहीं सर, अहले सुन्नी है। अच्छा, बस मैं बस ये पूछ रहा था कि ताकि ज़कात आप तक ना पहुंचाई जाए। और मैं ये रिक्वेस्ट करता लोगों से कि अगर सैयद होते आप कि ज़कात न दें, बल्कि अपने पास से आप बस थोड़ी देर और बैठें, मैं कुछ और इंतज़ाम करूँगा आपके लिए। ऐसे मैं आपको जाने नहीं दूँगा आज यहाँ से, क्योंकि बहुत आगे ज़िंदगी बड़ी कठिन है। और ये छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। मैंने जो सब सुना है कि घर भी नहीं है आपके पास, वो भी अब्बास टाउन धमाके में तबाह हो गया। खाने को घर में कुछ नहीं है, कैसे चल रहा होगा, कैसे गुजारा हो रहा होगा? क्योंकि यहाँ तो किसी के कान पर जूं नहीं रेंगने वाली है, कोई कुछ नहीं करेगा। एक और कॉलर शायद है हमारे साथ, नहीं ड्रॉप हो गई है। मैं आपकी तरफ आता हूँ मेरी बहन। हमारे यहाँ मेहमान भी आज आए हुए हैं। ये बच्चे जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, ये देवा एकेडमी के बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम, 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 अस्सलाम वालेकुम। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। आमिर भाई क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ जनाब, आप फरमाइए। जी जी मैं ये वो बाजी के लिए 50,000 रुपये डोनेट कर रहा हूँ। 50,000 रुपये आपके लिए किसी और भाई ने डोनेट किया मेरी बहन। कैसे हो बच्चों आप लोग? अल्लाह का शुक्र है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक सब कुछ ठीक ठाक अल्लाह। क्या करते हो आप दीवा एकेडमी में? पढ़ते हो? पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे साथ खेलोगे अभी? क्यों? सर खेलेंगे। खेलोगे? क्या खेलोगे? आप जो खुद देंगे वही जवाब नहीं देंगे। नहीं, खेलोगे क्या मेरे साथ? कौन सा खेल खेलोगे? क्रिकेट आती है खेलनी? क्रिकेट खेलते हैं और फुटबॉल खेलते हैं, कराटे सीखते हैं। कराटे भी आते हैं? हाँ। अरे वाह, नाम क्या है आपका? दानिश। दानिश है नाम आपका। और आपका क्या नाम है भाई? मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा से तो मेरी देवा एकेडमी में मुलाकात हुई थी जब मैं आया था, मुझे याद पड़ता है कुछ, है ना? हुई थी नहीं हुई थी? हुई थी। है ना? मुझे देखो याद थोड़ा थोड़ा आ रहा है। मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद है। मैं सबके साथ मजाक करता हूँ, आप लोग मेरे साथ कर रहे हो मजाक? हैं? आपको भी थोड़ा थोड़ा याद है? अच्छा, कहाँ हुई थी हमारी आपकी मुलाकात? चलो ये बताओ। मुस्तफ़ा जो हैं नाजरीन, इनको डाउन सिंड्रोम है और इनकी उम्र 12 साल है। हमें बताया आपकी मिस ने, अभी इनसे बात करते हैं। आप बड़े शरारती हो भाई, हैं? शरारतें बहुत करते हो आप? नहीं करते ना? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। हाँ। अच्छा, ये जो देवा एकेडमी है नाजरीन, ये बच्चे, मैं इनके पास पहले भी जा चुका हूँ देवा एकेडमी में। ये मेरे बहुत करीब हैं और मैं इन बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। देवा एकेडमी एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर जहनी माजूर बच्चे पढ़ते हैं, वहीं पे रहते हैं। वो बच्चे जो ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं सही तरह से, और वो भी बच्चे जो मेंटली तौर पर डिसेबल हैं। ऐसे बच्चों को तालीम दी जाती है। और इसी स्कूल का एक और डिपार्टमेंट भी है जहाँ पर तंदुरुस्त बच्चे पढ़ रहे हैं। और इन सब बच्चों को एक ही छत के नीचे इसलिए पढ़ाया जाता है दीवा एकेडमी में, ताकि कोई अपने आप को कम न समझे कि भाई अच्छे बच्चे एक तरफ हैं या जो बेचारे माजूर हो गए हैं वो दूसरी तरफ हैं। अब तक कई हज़ार बच्चे हैं जो दीवा एकेडमी से तालीम हासिल करके निकले हैं। और ये वो जहनी माजूर बच्चे हैं जो बात भी नहीं कर पाते थे, लेकिन आज आप देखेंगे कि किस तरह से उस माहौल में पल बढ़कर ये बातें भी करते हैं। ये हमारे साथ मिस मुसर्रत बैठी हैं जो दीवा एकेडमी के प्रिंसिपल हैं। सबसे पहले हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। आज माशाल्लाह मैं पहले भी आया था तो बच्चों से मुलाकात हुई थी। माँ, मैं उनकी पेंटिंग्स देखकर बहुत हैरान हुआ था कि बच्चों ने ये पेंटिंग्स बनाई हैं। तो कुछ बताइए दीवा एकेडमी के बारे में कि वहाँ क्या क्या होता है। हमारे 3 सेटअप्स हैं। एक सेटअप में सबसे जो पहला सेटअप था उसमें हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, जस्ट हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे पढ़ते हैं। सेकंड जो हमारी मतलब कैंपस कह लें, उसके अंदर हमारे मेंटली चैलेंज बच्चे हैं। और थर्ड वन जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन है। मेंटली चैलेंज बच्चे और HI बच्चे, वो बच्चे जो इस काबिल हो जाते हैं मेन स्ट्रीमिंग में जा सके, हम उन्हें इंक्लूसिव एजुकेशन में शिफ्ट कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी बच्चे उस ब्रांच में हमारे शिफ्ट हो चुके हैं। इस वक्त जो है हमारे पास तीनों ब्रांचेस के बच्चे हैं। सही, बिल्कुल ठीक है। ये हमारे साथ रिमशा हैं। सबसे पहले रिमशा में जहनी सलाहियत की कमी है बताया जाता है, वरना मुझे तो नहीं लगता कि कमी है। और रिमशा की उम्र जो है वो 12 साल है और आपको बहुत ज़्यादा सजने संवरने का शौक़ है ना? तैयार होने का शौक़ है ना? ये अंगूठी तो आपने इतनी अच्छी पहनी है कि मैं ये सारी मॉर्निंग शो की जो होस्ट आती हैं उनसे भी अच्छी आपने अंगूठी पहनी। उनकी तो इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, यहाँ तक आ जाती है। अंगूठी होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए, है ना? है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
अच्छा, और आपने ये ब्रेसलेट भी पहना हुआ है? ये ब्रेसलेट ये किसने दिया आपको? अम्मी ने। अम्मी ने दिया है। तो आमिर अंकल भी आपको आज कुछ दे के भेजेंगे ना, कोई आपको तोहफा देंगे ज़रूर। पोयम सुनाओ, कोई सी पोयम। मेरे गुजा कुछ भी सुना दो। चलो चलो, अपना नाम बताओ, क्या नाम? मेरा मिमका। हाँ, चलो याद कर लो, थोड़ी देर में सुना देना। हम मुस्तफ़ा से जब तक बात कर लें। मुस्तफ़ा, ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई हैं। रिमशा मेरे लिए गिफ्ट लाई हैं, टू आमिर अंकल बना के लाई हैं। सब तालियां बजा रहे हैं आपका गिफ्ट देखकर सारे लोग। ये मैंने रख लिया, ये मैं अभी सजाऊंगा अपने कमरे में, ठीक है ना? मुस्तफ़ा ये जूते मुझे चाहिए। माइक दें, ये जूते मुझे अभी दे देना तुम, ये मुझे चाहिए, ये मैं लूँगा। ठीक है। फिर तुम क्या करोगे? तुम कैसे जाओगे फिर यहाँ से? मैं नए जूते ले लूँगा। नए जूते ले लोगे? तो पहले मैं तुम्हें नए जूते दिला दूँ फिर ले लूँ, या बाद में तुम खुद ले लोगे? नहीं, मैं दूँ या खुद लोगे? खुद दूंगा। है मेरा बच्चा, शाबाश। मुस्तफ़ा के साथ मौजूद हैं दानिश। जिस्मानी तवाज़ुन की कमी है, इसके बावजूद हर तरह से एक्टिव हैं, हर सरगर्मी में हिस्सा लेते हैं और बहुत मिलनसार इंसान हैं। सबसे मिलते हैं, घुलते हैं। थैंक यू। शाबाश शाबाश। इनके साथ मौजूद हैं दानिश के साथ अब्दुल्ला। अब्दुल्ला जहनी तौर पर माजूर हैं, लेकिन हेलो, लेकिन खाने पीने के शौकीन हैं। हेलो, आप ठीक हैं? कितने ठीक हैं? आप खाने पीने के ठीक ठाक शौकीन हैं? वो नज़र आ रहा है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आमिर अंकल समझ गए हैं कि आपको खाने पीने का कितना शौक़ है। बहुत। कितना बहुत? कितना बहुत? बहुत। हर वक्त खाते रहते हो? दिन में कितनी बार खाते हो? 2। तो ये तो सब खाते हैं, ये तो नॉर्मल बात है यार। ऐसे ही बोलते रहे सब तुम्हें। बोलो मैं तो नॉर्मल हूँ, बोलो। और क्या, शाबाश। इनके साथ मौजूद हैं, माइक पकड़िए, एमन। एमन भी डाउन सिंड्रोम का शिकार हैं। इनकी उम्र 14 साल है और बहुत तख्लीकी सलाहियत रखती हैं, क्रिएटिव बहुत हैं। क्या क्या आता है एमन आपको बनाना? कुछ पेंटिंग्स वगैरह बनाती हैं आप? हाँ जी। अच्छा, मेकअप आता है आपको करना? ये मेहंदी आपने खुद लगाई है इसका मतलब? नहीं, आप ही ने लगाई है? कौन सी आप ही? अच्छा, और आपको खुद क्या क्या आता है? ये बता रहे हैं अंकल कि आपको सजना संवरना आता है, कपड़े वपड़े आप खुद डिज़ाइन करती हैं, खुद पहनती हैं? जी। अच्छा, माशाल्लाह। और ये क्लिप विलिप जो आपने लगाए, ये खुद लगाए? मम्मा ने लगाए? अच्छा अच्छा। और इनके साथ हैं अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भी जहनी माजूर हैं। नहीं, ये हैं इनके साथ सलमान। सलमान भी डाउन सिंड्रोम का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, स्पोर्ट्स का बहुत शौक़ है। स्पोर्ट्स का शौक़ है। स्पोर्ट्स में क्या आता है? फौरी मेरे आता है, फौरी में ये ट्रैवल हुआ है पर्सन। अच्छा, क्या कह रहे हैं? क्या आता है? शादी आता है, साइकिलिंग आती है। साइकिलिंग और मोबाइल यूज़ करना भी आता है? ओहो, मोबाइल भी आता है यूज़ करना। और क्या आता है? बस स्विमिंग भी आती है? तैरना आता है? वेरी गुड वेरी गुड। और इनके साथ हैं अरीबा। अरीबा जो हैं वो समाज से मुतासिरा हैं और समाज की कमी के बावजूद इनके बोलने की स्पीड बहुत अच्छी है और आर्ट वर्क में कमाल रखती हैं। ये आर्ट वर्क है भाई इनका। ये आज हमारे लिए कुरानी लौह बना के लाई हैं। तो आज तो ये जो कुरानी लॉ है, ये मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां हमारी कुरानी लॉ है वहां पर इसको लगवाया जाए, ताकि जब ये कुरानी लॉ खुले तो आज अरीबा के आर्ट वर्क से खुले। अच्छा जी, और अरीबा ये सुन नहीं सकेंगी? थैंक यू।
अच्छा, इनसे ये पूछिए कि इनको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी है। यहाँ आकर अच्छा लगा? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा लगा, गुड गुड। और इनके साथ मौजूद हैं आयशा। आयशा जो हैं जब देवा एकेडमी आई थी तो ये एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं जो इनको गांव से लेके आई थी, गरीब फैमिली है। और जब ये देवा एकेडमी आई थी तो बोल और सुन नहीं सकती थी, लेकिन अब देवा एकेडमी की मेहनत से आयशा इतनी इम्प्रूव हो चुकी हैं कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ रही हैं और आयशा का सारा ख़र्चा देवा एकेडमी उठा रही है। देवा एकेडमी के लिए तालियां होनी चाहिए बहुत सारी। आयशा, बच्चों से दोस्ती हो गई? सबसे दोस्ती हो गई? दोस्ती सबसे दोस्ती हो गई? हाँ। खुश होती हो यहाँ पर? खुश? यस। अच्छा, और हमारे आमिर अंकल के पास आई हो इधर सेट पर, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा है। अच्छा कैसे कहते हैं वैसे? अच्छे को क्या कहते हैं? अच्छा लग रहा है? अच्छा, एक्सक्यूज अच्छा नहीं, मुझे वैसे बताया करें ताकि मैं बच्चों को समझाऊं। अच्छा लग रहा है? अच्छा है। अच्छा, वेरी गुड। ये वो बच्ची है, एक्सक्यूज मी, ये वो बच्ची है जो जब आई एडमिशन हुआ था तब बोल नहीं सकती थी। फिर इसको हमने ट्रेनिंग दी, स्पीच थेरेपी, लिसनिंग ट्रेनिंग दी, तो आहिस्ता आहिस्ता इसने इतना डेवलप किया कि अभी इंक्लूसिव में शिफ्ट हो गई है। अभी अच्छा। नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ रही है। बता रही हैं मिस मुसर्रत कि जब ये आई थी तो ये बोल नहीं सकती थी, लेकिन देवा एकेडमी में जो स्पीच थेरेपी दी गई उसके बाद ये बोलना इसने शुरू कर दिया है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपको सूरह फातिहा सुना सकती है। अच्छा जी, इनके साथ हैं रैयान। रैयान कैसे हैं आप? ठीक हैं। रैयान जो हैं ये भी समाज से मुतासरा हैं। इनके वालिदैन ने भी देवा एकेडमी से पढ़ा है, वालिदैन ने भी देवा एकेडमी से पढ़ा है। और अपने माँ बाप की तरह ये बच्चा भी बोल नहीं सकता, लेकिन बहुत शरारती है और अब थोड़ी थोड़ी बात करने लगा है। शरारती भी हो तुम? कुछ बोल के दिखाओ, कुछ बोल के दिखाओ, कुछ बोलो, कुछ बोलो। मेरा नाम लो। नाम, नाम क्या है मेरा? नेम? नाम नहीं पता। और जहाँ आप पढ़ते हो उसका क्या नाम है? हाँ, जहाँ आप पढ़ते हो, जहाँ पढ़ते हो आप वहाँ पे उसका क्या नाम है? दीवा। दीवा दीवा दीवा। वाह भाई वाह, शाबाश शाबाश। अच्छा जी, हरीम, एक प्यारी सी शहजादी गुड़िया मौजूद है। हरीम जो है, आज हरीम ने रोजा रखा है। ओहो, तो आज तो हमारे साथ रोजा कुशाई होगी फिर हरीम की, है ना? बिल्कुल, हमारी हरीम के हमारे साथ रोजा कुशाई होगी। हरीम खुद तो नॉर्मल हैं, लेकिन इसके घर के तमाम अफराद समाज से मुतासरा हैं, जिसकी वजह से ये बोलना नहीं सीख रही है और बोलने की सलाहियत स्लो है। यानी घर के जितने लोग हैं वो बोल सुन नहीं सकते, उसकी वजह से असर हरीम पे पड़ रहा है। तो आप हरीम को अपने पास इसलिए ज़्यादा टाइम ये बच्चे अपने घर में गुजार रहे हैं, तो वहाँ पर जब कोई नहीं बोल रहा तो ये बच्ची कैसे बोलेगी? ये जब आई है हमारे पास, अब ये आहिस्ता आहिस्ता इसने बोलना शुरू किया है। अब ये कुछ बोलती भी है। अच्छा, इंक्लूसिव। हरीम नाम बताओ। हाँ, हरीम। हलीम, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे साथ रोजा खोलोगी आज? कौन सी क्लास में हो? नहीं खोलोगी? टूल में, क्लास में। कौन सी क्लास में हो? टूल में। टू में। अच्छा, हमारे साथ रोजा क्यों नहीं खोलोगी? हाँ, क्यों? रोजा कुशाई होगी तुम्हारी यहाँ, इतने सारे बच्चे आते हैं और वहाँ पर शेरनी भी है। अभी तुम्हें दिखाते हैं शेरनी ले जाके, देखोगी? फिर हमारे साथ खोलोगी फिर रोजा? चलो ठीक है, सही है भाई। इनके साथ अशना बैठी हैं। ये अशना नाम है इनका? है मिस मुसर्रत? मिस मुसर्रत, इनका नाम अशना है? अशना, ये मिस मुसर्रत की बेटी हैं और हरीम की क्लासमेट हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़हीन हैं। और अशना बिल्कुल एक नॉर्मल बच्ची है। अशना को इस स्कूल में पढ़ाने का मकसद ये है कि लोगों को अवेयरनेस हो कि स्पेशल बच्चे के साथ एक नॉर्मल बच्चे को पढ़ाने से कुछ नुकसान नहीं होता और बच्चे कुछ स्पेशल चीज़ें नहीं सीखते, बल्कि स्पेशल बच्चों को फ़ायदा होता है। तो अशना के लिए बहुत सारी तालियां हैं भाई, और मिस मुसर्रत के लिए ख़ास तौर पर, जिन्होंने अपनी एक बच्ची को इन सब के साथ पढ़ा रही हैं, ताकि ये एक बहुत बड़ी मिसाल है लोगों के लिए। और सर जीशान जो हमसे बातें भी कर रहे थे, ये दीवा एकेडमी में ऑटिज़म जी, ऑटिज़म ये गलत लिखा हुआ है, ऑटिज़म यूनिट।
आपने डाउन सिंड्रोम भी गलत लिखा था, सैड्रम लिखा हुआ था। ये डाउन सिंड्रोम बीमारी होती है और ऑटिज़म भी बीमारी होती है। तो ऑटिज़म डिपार्टमेंट के ये यूनिट इंचार्ज हैं, कुछ बताइए ऑटिज़म के बच्चों से मुताल्लिक। ऑटिस्टिक बच्चे इस तरह से होते हैं, वो बिल्कुल ही इंटरेक्ट नहीं करेंगे आपसे। आप उन्हें कहीं नए इन्वायरमेंट में ले जाएंगे तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली उनके लिए नहीं होगा। इवन के जब वो घर भी शिफ्ट करेंगे तब वो भी बहुत परेशान होंगे कुछ वक्त तक। आहिस्ता आहिस्ता वो फ्रेंडली हो जाएंगे घर के लोगों से, नए इन्वायरमेंट से। इन्हें हमें सोशलाइज करना होता है, कम्युनिकेशन इनकी डेवलपमेंट की जाती है और इनकी एकेडमिक, कॉग्निशन, लर्निंग, ये सब चीज़ों पे काम किया जाता है। अच्छा, इन बिल्कुल सब से ठीक है। ये होता है कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा ग्रूम हो जाते हैं हाँ। और इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि साथ केन है और इस तरह से बहुत से बड़े बड़े नाम हैं जो ऑटिज्म से। ये कौन लेके आया है? ये लेके कौन आया है? ये भी अरीबा बना के लाई है भाई, बहुत खूबसूरत। आप बच्चों को खेलने दें, आप खेलने दें उसको, बेचारे को खेलने दें, उसे कुछ उसको तंग ना करें। अच्छा भाई ये भी रख लीजिए। और हमारे पास 2 कॉलर्स और हैं, हमारी बहन के लिए 2 कॉल्स और आई हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। डॉक्टर साहब मेरा नाम इफ्तिखार है, मैं दुबई से बोल रहा हूँ। जी जी। ये जो बेवा हैं इनकी जो टैक्सी ड्राइवर जिनकी हलाकत हुई है, इनकी मैं 50,000 देना चाहता हूँ और दूसरी जो दीवा है इनके भी 50,000। दीवा एकेडमी के लिए भी 50,000 देना चाहते हैं, इनके लिए भी 50,000 देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए कोई साहब ने 50,000 रुपये का अतिया दिया है। एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए। और मैंने अभी कोशिश की थी कॉल करने की, वो मोहतरम आई हुई थी यहाँ पे जी, उनके लिए। और ये दीवा करनी जो मैं उनको जानता हूँ, साहब जो इसको चला रहे हैं बहुत अच्छी तरह। मेरा नाम अब्दुल कबीर मिर्जा है जी, ग्रुप जनरल मैनेजर हूँ सऊदी फ्रेंच बैंक में जी, रियाद से। तो मैं 5 लाख लेना चाहूँ। 2.5 लाख मोहतरमा जो चली गई हैं, बेटे को शौहर को शायद गोली मार दिया रेंजर का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी। और आप बस बच्ची को खेलने दें, कुछ नहीं है। तशरीफ़ रखिएगा। आओ भाई बच्चों, थोड़ा सा शेरनी देख लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आओ आओ भाई। इन बच्चों को शेरनी दिखाते हैं और यहीं पर हम एक वक्फ़ा लेंगे। वक्फ़े के बाद हमारी जो बहन है इनके लिए भी हम महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन की तरफ से भी अभी कुछ करने वाले हैं कुछ ही देर में। एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद हाजिर होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।